नए साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। नया साल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए, कामयाबी लाए, यही मैं ईश्वर से कामना करता हूं। नए साल में दोस्तों हम सभी कुछ नए संकल्प लेते हैं अपने जीवन को बेहतर बनाने के। लेकिन अगर हमें अपने देश को, अपने हिमाचल प्रदेश को बेहतर बनाना है तो मुझे लगता है कि दो संकल्प इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं जो हम सबको लेना चाहिए। पहला संकल्प, हम अपने प्रदेश के नौजवानों को कैसे नशे से दूर रखें, नशे के खिलाफ जागरूक करें। और दूसरा संकल्प, कैसे हमें अपने नौजवानों के आत्मविश्वास को मजबूत करना है, कुछ नया सोचने के लिए, कुछ नया करने के लिए। वो सोच उनकी सिर्फ सरकारी नौकरी तक ना रहे। ये दो संकल्प इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गए हैं दोस्तों। नशे की वजह से आपने देखा होगा अपने आसपास न जाने कितने नौजवानों ने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। नशा सिर्फ एक नौजवान करता है, लेकिन उसकी वजह से खुशियां पूरे परिवार की चली जाती हैं। हमारी आने वाली पीढ़ी सिर्फ नशे में ना रहे, कुछ नया सोचे, नया करे। इसके लिए उनको जागरूक करना, उनको सचेत करना, उनको सावधान करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसके लिए दोस्तों हमें संकल्प लेना होगा, और इसकी शुरुआत किसी दूसरे से नहीं, खुद से करनी होगी। इस साल ये संकल्प लें कि हम खुद भी नशे से दूर रहेंगे और दूसरों को भी नशे से बचाने की कोशिश करेंगे। बड़े अच्छे नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड हैं। किसी को चंडीगढ़ में बीटेक की डिग्री दिलवाई है, किसी को माता पिता ने कर्ज देकर पढ़ाई कराई है, लेकिन वो नशे की संगत में चला गया। अच्छा लड़का, बातचीत करने में, स्वभाव में, सम्मान देने में, लेकिन नशे की एक लत लग गई और जिंदगी बर्बाद हो गई। उड़ता पंजाब हमने देखा, लेकिन उड़ता हिमाचल ना बने, या बन चुका है तो उसको कैसे सुधारें, इसके लिए नशा इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है हिमाचल प्रदेश की। नौजवान इसमें फंसते जा रहे हैं। और उसके पीछे दोस्तों जो सबसे बड़ी वजह है कि हमने नशे को एक स्टेटस सिंबल बना दिया है। पंजाब के गानों को फॉलो करते करते, उसके फैशन को फॉलो करते करते हमारे नौजवान अब पंजाब की तरह, नौजवानों की तरह नशे में को भी फॉलो कर रहे हैं। हम हिमाचल प्रदेश अपनी वीरता और ज्ञान के लिए जाना जाता था। इसके नौजवानों की वीरता और ज्ञान ही उसकी पहचान थी। वीरता, अपने दादा की पीढ़ी को याद करिए, अपने पिता की पीढ़ी को याद करिए। अपनी जवानी में वो फौज में भर्ती हो गए या फिर टीचिंग लाइन में चले गए। फौज में उन्होंने अपनी वीरता की मिसाल दी, टीचिंग में गए तो अपने ज्ञान के जरिए उन्होंने हिमाचल प्रदेश के लाखों नौजवानों की जिंदगियां बदली। लेकिन अभी जो मौजूदा पीढ़ी है वो सिर्फ नशे में ना फंस जाए, इसके लिए हमें खुद से ये संकल्प लेना बहुत ज़रूरी है कि हम नशा नहीं करेंगे। आज कोई शादी अगर बिना शराब के हो जाए तो कहते हैं ये शादी में मज़ा नहीं आया, और जिस शादी में जितना ज़्यादा शराब चले, अरे वाह क्या शादी थी। ये स्टेटस सिंबल हमारे बनते जा रहे हैं, ये सोच हमारी बनती जा रही है। और कैसे लोग हैं फेसबुक पे शराब पीते हुए, विस्की पीते हुए, पार्टी करते हुए फोटोज़ डालते हैं, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखो हम तो ज़िंदगी को बड़ी जिंदा दिली से जीते हैं। लेकिन दोस्तों यह आपको एहसास नहीं है कि आपको देखकर आपका कोई छोटा भाई, आपका बच्चा, वो इंतज़ार कर रहा है कि हम कब बड़े होंगे, हम कब जिंदा दिली से ज़िंदगी जिएंगे। वो आपको फॉलो कर रहा है। आप एक कदम आगे बढ़ाएंगे अपने वक्त में, वो 10 कदम आपसे आगे बढ़ेगा। आपको लग रहा है ठीक है हम तो सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, लेकिन आपका जो बच्चा होगा, आपका जो छोटा भाई होगा, उसका नियंत्रण, उसका अनुशासन आपकी तरह नहीं है। वो सिगरेट, शराब, भांग से होता हुआ ड्रग्स, चिट्टा तक पहुंचेगा, और पहुंच भी गया है सिर्फ आपको देखते हुए। इसलिए सिर्फ दूसरों को संदेश देने से, दूसरों को हिदायत देने से अच्छा है कि हमें अपने आप को बदलना होगा। हमें खुद में, स्वभाव में, अपने स्वभाव में बदलाव लाना है, तभी हम दूसरों को अच्छा संदेश दे सकेंगे। तो एक संकल्प लें
कि हम अपने ज़िंदगी से नशे को दूर करेंगे, धीरे धीरे ही सही, लेकिन इस साल के आखिर तक हम नशे से बच जाएंगे, ताकि हम अपने आने वाली पीढ़ी को बचा सकें, एक अच्छा संदेश दे सकें। न जाने कितने घरों की खुशियां इस नशे की वजह से छिन गई। आपने आसपास देखा है, अच्छे खासे नौजवान, माता पिता के पास करोड़ों रुपए की संपत्ति हैं, दोनों माता पिता अच्छे जॉब करते हैं, लेकिन बेटा ड्रग्स में लिप्त है। सब कुछ बर्बाद, सारी मेहनत कई पीढ़ियों की बर्बाद। सुधर जाइए, खुद में एक संकल्प लीजिए, नशे को स्टेटस सिंबल ना बनाएं कि हम शराब पीते हैं तो हम ही ज़िंदगी को जिंदा दिली से जीते हैं। आप इस 2 मिनट के एंजॉय के लिए, इस 2 फोटो की वजह से न जाने कितने नौजवानों को नशा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। नौजवान सहमत नहीं होंगे, लेकिन महिलाएं हिमाचल प्रदेश की मुझसे सहमत होंगी, वो इस संदेश को आगे ले जाएं। दूसरा संकल्प जो मुझे लगता है, ज़्यादातर नौजवान सोचते हैं कि सरकारी नौकरी नहीं मिली तो हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। ये सोच बदलने की ज़रूरत है दोस्तों। हमारे नौजवान सिर्फ सरकारी नौकरी के बारे में ना सोचें, उनके अंदर कुछ नया करने की सोच होनी चाहिए। अलग अलग फील्ड में, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड में हैं तो वहाँ कुछ ऐसा नया करें कि आपको देखकर लोग प्रेरित हों, आप एक मिसाल बने। आप टूरिज़्म सेक्टर में हैं तो वहाँ कुछ नए आइडियाज़ लाएं बिजनेस के। आप बिजनेस में हैं, कुछ नया बिजनेस करें। आप टीचिंग लाइन में हैं, नए बदलाव लाएं, नया सोचें। या फिर इंतज़ार करते रहें कब पटवारी की परीक्षा निकले, कब पुलिस की भर्ती आए, कब टाइपिस्ट की भर्ती आए। मैं किसी काम को छोटा बड़ा नहीं कह रहा, लेकिन हम एक भेड़ चाल का हिस्सा हो जाते हैं। जहाँ एक दौड़ता है वहीं सब लोग उसी भेड़ चाल का हिस्सा बन जाते हैं। एक दौर आया, सब ने बीएड की तो सब बीएड करने लग गए, उसके बाद सब एमबीए करने लगे तो सब एमबीए करने लग गए, सब उसके बाद थोड़ा माता पिताओं के पास पैसा आ गया तो सब बीटेक करने लग गए। हम सब लोग अलग अलग स्वभाव से हैं, सबकी अलग अलग क्वालिटीज़ हैं। समाज में सभी लोग इंजीनियर नहीं हो जाएंगे, समाज में सभी लोग टीचर नहीं हो जाएंगे, और नहीं समाज ऐसे चलेगा। हम अपने अंदर की काबिलियत को पहचानें, अपने स्वभाव को पहचानें कि हम किस क्षेत्र में बेहतर कर सकते हैं। और प्राइवेट सेक्टर्स में लोग अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस में लोग अच्छा कर रहे हैं, सरकारी नौकरी नहीं मिली, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। सोच को भी बदलें, इससे ना प्रदेश आगे बढ़ेगा। जिस प्रदेश में लोग अच्छा बिजनेस करते हैं वही प्रदेश आगे बढ़ता है। क्योंकि बिजनेसमैन सरकार को टैक्स देता है, एक बिजनेसमैन कुछ लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी देता है, एक बिजनेसमैन कुछ नए आइडियाज़ भी लाता है। सरकारी नौकरी हिमाचल प्रदेश दोस्तों, वहाँ के जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, हर 3 महीने बाद सरकार झोली फैला के केंद्र सरकार से कर्ज लाती है ताकि पेंशन दे सके, ताकि लोगों की सैलरियाँ दे सके। इतनी कमाई नहीं है, इसलिए नौकरियां कम हो रही हैं या लग रही हैं तो उनकी सैलरीज बहुत कम है। इसलिए हमें कुछ नया सोचना होगा प्रदेश को आगे ले जाने के लिए, अपनी बेहतरी के लिए। तो ये 2 संकल्प आप अपने जीवन में ज़रूर लें। मुझे लगता है जब हम थोड़ा सा हट कर सोचेंगे, क्योंकि आप अच्छे वेल क्वालिफाइड हो गए, अच्छी एजुकेशन ले ली आपके बेटे ने, लेकिन गलती से वो नशे के संगत में चला गया। आपको देख के, आप सिगरेट पी रहे थे, आप शराब पी रहे थे, आपके बेटे ने देख लिया कि मैं कब बड़ा होऊंगा, मैं कब पिताजी की तरह शराब पी के शेखियाँ भगारूंगा, कब मैं फेसबुक पे फोटो डालूंगा। सारी एजुकेशन सब बर्बाद हो जाएगी। संकल्प लें कि हम भी नशे से दूर रहेंगे और अपने बच्चों को, अपने छोटे भाइयों को नशे से दूर रखेंगे, और सिर्फ सरकारी नौकरी तक सीमित ना रह जाएं। महिलाओं के लिए सोचें, वेल एजुकेटेड महिलाएं हैं, प्रदेश की आधी आबादी है, उसको कैसे हम तरक्की के रास्ते पे लाएं, उनके लिए क्या कुछ नया हो सकता है, वो क्या कुछ नया कर सकती हैं, कुछ नया सोचने की हम अपने अंदर एक आत्मविश्वास जगाएं। हम आगे बढ़ेंगे, हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो 2 संकल्प आप बहुत ज़रूर लें। नशे से नौजवानों को बचाना है और कुछ नया सोचना है, नया करना है। शुक्रिया, थैंक यू।